तत्काल न्यूज़ लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज़ लाइव। अभी हम हैं नागपुर के संविधान चौक पे, जहां पे ओबीसी वालों के ओबीसी के आरक्षण में ये बीएसपी वाले यहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके जो न्यूज़ चैनल है उसका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो दबे कुचले समाज की आवाज़ आप बुलंद करने के लिए इस संविधान चौक में आए हैं। मैं जिला अध्यक्ष संदीप मिश्राम, बहुजन समाज पार्टी। आज पूरे प्रदेश में जो ओबीसी का जो आरक्षण रद्द हुआ, जो महाराष्ट्र प्रदेश ने इलेगेशन जो डाटा सरकार ने जो डाटा न्याय विभाग को दिया नहीं, उसके कारण जो स्थानिक स्वराज्य संस्था की जो निवडणुका होने वाली थी और उसमें उनका आरक्षण रद्द हुआ है। इसके विरोध में हमने पूरे प्रदेश में जितने भी प्रदेश के अंदर जिले आते, जिला के जिला अधिकारी को हमने निवेदन दिए हैं कि जो ओबीसी समाज का जो स्थानिक स्वराज्य संस्था का जो इलेगेशन डाटा न देने के कारण जो आरक्षण रद्द हुआ, वो आरक्षण उनको मिले और जब तक कि उनको आरक्षण मिलता नहीं तब तक के जो स्थानिक स्वराज्य संस्था की निवडणुका ना हो, ऐसा निवेदन हमने कलेक्टर मैडम को दिए हैं। अभी स्पेशली ओबीसी वालों के मुद्दे के लिए आप यहाँ पे हैं क्या? ओबीसी के मुद्दे के लिए हम यहाँ पे है। आज का जो हमारा निवेदन देने का आंदोलन था वो उन्हीं के लिए है। उसमें क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो यही है कि जो इलेगेशन डाटा राज्य सरकार ने न्यायपालिका को दिया नहीं, जिसके चलते उनका ओबीसी आरक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्था में रद्द हुआ, उन्हीं के लिए हमने निवेदन दिए हैं। पूरे प्रदेश में हर जिले में आज निवेदन दिया हुआ है। प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट संदीप ताजने के दिशा निर्देश पे आज हमने पूरे जिले में निवेदन दिया हुआ है। मैं इंजीनियर राजीव वांगे, शहर अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। आज जो महाराष्ट्र की सरकार और केंद्र की सरकार ने ओबीसी के लोगों पर जो अन्याय किया है, जो आरक्षण डॉक्टर बाबा साहब, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी संविधान में 340 कलम के द्वारा लिखा, और वो ओबीसी को आरक्षण के लिए मान्यवर कांशीराम साहब, बहुजन समाज पार्टी के हमारे संस्थापक, इन्होंने बहुत संघर्ष किया और अपना मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, इस नारे को उन्होंने जयघोष किया। और वो नारे के अंतर्गत उन्होंने वीपी सिंह की सरकार पर दबाव बनाकर उस समय ओबीसी को आरक्षण दिलाने का जो काम मान्यवर साहब कांशीराम जी ने किया, तो उस वजह से उस समय 27% का ओबीसी को आरक्षण दिया गया। लेकिन इस मनुवादी सरकार ने अपने मनुवादी विचारधारा के अंतर्गत ओबीसी को जो स्थानिक स्वराज्य संस्था के जो चुनाव है उनके आरक्षण को रद्द करने का काम किया है। और जो ये सरकार अपना रिपोर्ट जो पेश करना था कोर्ट के सामने, उसमें हमारा ये आरोप है कि जानबूझकर इन्होंने उसमें डिले किया है और सही मायने में वो रिपोर्ट दे नहीं पाए, उसकी वजह से वो आरक्षण रद्द हुआ है। तो आज हमारा महाराष्ट्र प्रदेश के संपूर्ण जिलों में बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट ताजने साहब, उनके दिशा निर्देशानुसार महाराष्ट्र के सभी जिलों में हमने एक साथ सभी जिलों में सभी जिला बहुजन समाज के कलेक्टर ऑफिसेस में हमने निवेदन दिया है। निवेदन में यही है कि उनका यथावत जो आरक्षण है ओबीसी का वो लागू रखे, अन्यथा जो स्थानीय स्वराज्य संस्था का चुनाव है उसको जब तक के आरक्षण लागू होता नहीं है तो आगे ले जाने का काम करें। लेकिन अभी की सिचुएशन में तो अभी आप ये भी देख पा रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जो सब कुछ निजीकरण में किया हुआ है उसमें तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं रहा ना। हाँ, तो वो तो कैसा है कि उनका मनुवादी सोच ही है ना सरकार की, कि देखिए खाजगीकरण इसलिए कर रहा है सरकार। संविधान में बाबा साहब ने लिख कर रखा है कि संविधान के अनुसार जाति न्याय उनको आरक्षण दिया जाए। अगर सरकारी रहेगा ही नहीं तो निजीकरण में हम लोग उसको इम्प्लीमेंटेशन कर नहीं सकते, कि ये नहीं कर सकते कि आरक्षण आपको देना ही है खाजगी कंपनियों को। तो इसलिए वो
दूसरे माध्यम से एक संविधान को कमज़ोर करने का काम ये मनुवादी सरकार पहले तो ये भी बात आ रही थी कि संविधान को मतलब नहीं करेंगे करके लागू, कोई भी चीज़ों में नहीं करेंगे, संविधान चेंज करेंगे, ऐसी भी बातें आ रही थी। हाँ, तो उनका तो वो विचारधारा चल रही है और सही मायने में मेरा तो ये मानना है, बहुजन समाज पार्टी की ओर से मेरा निजीगत मानना है कि सही मायने में अगर हमारा संविधान लागू होता था तो आज कोई भी समाज, ओबीसी तो छोड़ो, एससी एसटी और कोई भी लोगों को आज ये जो सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक विषमता जो दिखाई देती है, एक तरह तो देखे एक कि किसी समाज के लोगों को रहने के लिए घर नहीं है, रास्ते पे वो सोते हैं, रोजगार नहीं है, पालन पोषण करने के लिए उनको भीख मांगकर अपना खाना खाते हैं, और एक जो है वो अपना हवेली और उनके पास इतना पैसा है कि वो खर्चा का यानी देश से लेके विदेशों तक के उनकी संपत्ति जायदाद है। तो ऐसा विषमता इस देश में अपने है। अभी तो ओबीसी भी नहीं बल्कि एससी एसटी सभी के ऊपर मतलब ये सब चीज़ें चल ही रही है, सब निजीकरण में बदल जाएगा तो फिर ओबीसी ही नहीं बल्कि कोई भी बिल्कुल इनकी कैसा है, नीतिगत नीतियाँ ही इनकी वो है कि बाकी जो समाज एससी एसटी और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ओबीसी समाज है, उनको कहीं ना कहीं अभी वो एक आरक्षण के माध्यम से कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा अपना एक जीवन सुधारने के इसमें आज आ रहे थे, लेकिन उनके नज़रों में ये बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा इनका यही है कि हम मुट्ठी भर लोग, मनुवादी लोग ही इन लोगों पे शासन करें और बाकी लोग हमारे गुलाम बने रहे। ऐसी नीतियों की विचारधारा की ये सरकारें हैं। इसका हम बहुजन समाज पार्टी निषेध करते हैं और इसके लिए हम एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी अगर एससी एसटी ओबीसी और सही में बहुजन समाज के सभी लोगों ने एक मौका देते हैं और हमारे माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो निश्चित तौर पर ये जो विषमता है ये दूर करने का काम हमारी माननीय परम आदरणीय बहन जी करेगी और सभी लोगों को न्याय देने का काम बहन जी द्वारा किया जाएगा। जय भीम। तुमचं नाव? मैं जितेंद्र घोड़ेश्वर, बहुजन समाज पार्टी नागपुर शहर मनपा पक्ष नेता। निश्चित रूप से आज महाराष्ट्र के पूरे 35 जिलों में महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय एडवोकेट संदीप जी ताजने उनके दिशा निर्देशानुसार नागपुर जिला के सभी सम्माननीय पदाधिकारी या धरना निदर्शन और कलेक्टर साहिबा को निवेदन देने के लिए आए कि ओबीसी का आरक्षण यथावत होना चाहिए, क्योंकि ओबीसी का आरक्षण ये घटनादत्त अधिकार है। इस देश के अंदर में 1927 को साइमन कमीशन आया और साइमन कमीशन के माध्यम से अनुसूचित जाति और जनजाति की आर्थिक और सामाजिक स्थिति और शैक्षणिक स्थिति के बारे में जनगणना हुई और जनगणना के आधार पर इस देश के अंदर में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की लोक संख्या निर्धारित हुई और उनके आधार पर उनको संख्या के अनुपात आरक्षण की प्रविधा 1932 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से शुरुआत हुई। 1935 के अंदर में सेकंड इंडिया एक्ट के अंदर में इस बहुजन समाज के एससी एसटी के लोगों को आर्थिक और सामाजिक तथा शैक्षणिक अधिकारों को कार्यान्वित किया गया और तब से लेके जब बाबा साहब को इस देश का संविधान लागू करने या बनाने का मौका मिला तो बाबा साहब ने सर्वजन समाज के हित के दृष्टिकोण से इस संविधान में उनके हक और अधिकारों को रेखांकित किया और तब से लेकर आज तक 72 साल हुए। इस 72 सालों में इस देश का एससी एसटी ओबीसी समाज और सर्वजन समाज प्रगति पथ पर चल रहा है, मगर बीजेपी की लाता और कांग्रेस की बाता इस तरीके के ये दोनों सरकार एक दूसरे के ऊपर ढकलते हुए तेढ़ निर्माण करते हुए ओबीसी समाज को गुमराह कर रहे हैं। 1951 सभी पार्टियां करती हैं, बाता और लाता सभी को चलाना ही पड़ता। 1951 के अंदर में इस भारत देश के अंदर में सेंसस की प्रक्रिया शुरू हुई। जातिगत जनगणना भारत देश में होना चाहिए, मगर इतने बड़े समुदाय में 52% समाज ओबीसी है। ओबीसी की जनगणना आज तक भारत देश के किसी भी सरकार में नहीं की है और आज ये प्रश्न चिन्ह मुद्दे उठाए गए थे। आज ये प्रश्न चिन्ह निश्चित रूप से आज ये प्रश्न चिन्ह निर्माण हुआ है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास में ओबीसी का डाटा नहीं है। तो भाई केंद्र के अंदर में सरकार कांग्रेस की रही है, बीजेपी की सरकार रही है, ये दोनों सरकार ने ओबीसी का डाटा कलेक्ट क्यों नहीं किया? 51 से जनगणना हुई, ओबीसी लोग आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े थे, है तो जब है
तो उनका ओबीसी की जनगणना में उनको रेखांकित क्यों नहीं किया गया? उसको हिंदू के अंतर्गत उनको रेखांकित कर उनका ओबीसी का डाटा कैसा कलेक्ट मिलेगा? और इस तरीके से आज ओबीसी समाज को वो गुमराह कर रहे हैं कि ये सरकार नहीं कर रही है, ये सरकार नहीं कर रही है। ये दोनों के पास में डाटा नहीं है और इसलिए बहुजन समाज पार्टी की ये मांग रही है कि ओबीसी की संख्या के अनुपात ओबीसी की जनगणना होना चाहिए और ओबीसी के संख्या के अनुपात उनको आरक्षण मिलना चाहिए। ये मांग बहुजन समाज पार्टी सदियों से है और वो करते रहेंगी। एकमात्र इस देश में ऐसी पार्टी है बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में, सर्व समाज के हित में। हम तो ऊंचे समाज में जो ब्राह्मण बनिया ठाकुरों में जो गरीब समाज के लोग हैं उनको भी 10% आरक्षण की मांग बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश सरकार में रहते हुए किया और देश के अंदर में भी मांग की कि जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े हैं और गरीब लोग हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये ओबीसी समाज के लोगों को सदियों से गुमराह किया जाया। संसद के अंदर में उनको ओबीसी की जनगणना होना चाहिए, ये प्रथम रूप से बहुजन समाज पार्टी की मांग थी और वीपी सिंह से सरकार को मजबूर किया कि मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। 3 पहियों की सरकार वीपी सिंह की थी, बहन कुमारी मायावती जी और मान्यवर कांशीराम जी का कहना मानकर सरकार को टिकाया और उन्होंने ये 27% आरक्षण ओबीसी का आरक्षण लागू किया था और इसलिए हम पुरजोर समर्थन करते हैं आरक्षण का। और आज जो धरना निदर्शन प्रदर्शन करके कलेक्टर को निर्देश दिए कि आरक्षण ओबीसी समाज के ये 52% समुदाय के साथ में हम बहुजन समाज पार्टी पूरी तत्परता के साथ में खड़ी है और जब तक स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं में उनको आरक्षण लागू नहीं होता तब तक हम धरना प्रदर्शन निदर्शन है इतना ही नहीं तो रस्तों पे आके हम आरक्षण के लिए मांग करते रहेंगे। आपका नाम? मैं महाराष्ट्र प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष महेंद्र रामटेके धन्यवाद देता हूँ आपके टीवी चैनल को। आज बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष इनके आदेशों के अनुसार पूरे प्रदेश में यह आंदोलन हमने किया है। जो ओबीसी को आरक्षण देने का मसला है, जो मुद्दा है, उसको लेकर हम लोग पूरे प्रदेश में यह आंदोलन कर रहे हैं। महाराष्ट्र प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष उनके दिशा निर्देशों के अनुसार यह बात हम लोग ये पहुंचाना चाहते हैं पूरे प्रदेश में कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा से ओबीसी के हित में कार्य करती रही है, आज भी करती है और कल भी करती रहेगी और उसी के अनुसार हम लोग दिशा निर्देश का पालन करते हुए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मेरे साथ में बहुजन समाज पार्टी की नागपुर जिला की पूरी इकाई है और पुरजोर से हम लोग यह कोशिश कर रहे हैं। जो बहुजन समाज पार्टी जो आंदोलन कर रही है, जो महाराष्ट्र प्रदेश की जो सरकार है वो ओबीसी को गुमराह कर रही है। एम्पिरिकल डाटा जो महाराष्ट्र प्रदेश को तैयार करना था वो इन्होंने किया नहीं है। 300, 400, 500 करोड़ का इसके लिए खर्चा है और ये खर्चा बता के ये केंद्र के ऊपर ये लोग धकेल रहे हैं और केंद्र ये बोल रहा है कि जब तक आप लोग डाटा नहीं देंगे हम लोग इनका जो ओबीसी का आरक्षण है उसको हम लोग सुनिश्चित नहीं कर सकते। तो बहुजन समाज पार्टी ये बोलती है कि यह 400 और 500 करोड़ का खर्चा ये कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं होता है। जो महाराष्ट्र में जो तिहाड़ी सरकार है, यह सरकार इतना खर्च 1-2 महीने में करके इस डाटा को तैयार कर सकती है और जल्दी से जल्दी इन लोगों को न्याय देने के लिए यह आरक्षण की सुविधा को अमल में ला सकती है। यह सदियों से यहाँ पर यह काम होना है। मुद्दा दबाना चाहते हैं ऐसा बोलना चाहते हैं? हाँ, यह मुद्दा दबाना नहीं चाह रहे हैं वो लोग। यह मुद्दे को ऐसे ही कंटिन्यू रख के इन लोगों को गुमराह करने का काम चालू है और ओबीसी का भी वोटिंग उनको चाहिए, तो यह मुद्दे को गरमा के रखना चाहते हैं। और बहुजन समाज पार्टी इस बात का विरोध करती है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, ये डाटा कलेक्ट करना ये बहुत चुटकी में हो सकता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष बहन जी कुमारी मायावती जी ने यह काम अनेकों बार किया है और उनको न्याय दिया है और यहाँ पर इस प्रकार से ओबीसी के लोगों को गुमराह करके उनके वोटों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। तो यह मैं बताना चाहता हूँ और यह जो नीति है हमेशा से चली आ रही है। यह इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, मगर जब प्रथम प्राइम मिनिस्टर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे, उसके समय में भी यह मुद्दा उठा था। 1952 में जो पार्टी आज शासन में है
उस पार्टी ने 1952 में ये मुद्दा उठाया था कि इस आरक्षण को बंद कर दिया जाए। इस संविधान की क्या ज़रूरत है। 2009 में भी इसको उठाया था कि इस संविधान को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि ये जो हम लोग बाबा साहब ने जो अधिकार हमको दिए हैं वो अधिकारों से वंचित हो जाए। इस प्रकार से इनका षड्यंत्र हमेशा से चला आ रहा है और आज भी चलते आ रहा है। मगर बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ में लगी हुई है। हम लोग इनको जागरूक करेंगे और इनके अधिकारों के प्रति जागरूक करके इनके अधिकार दिलवाएंगे और उसके लिए हम लोग सड़कों पे भी उतरने के लिए तैयार रहेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। मेरा नाम सुरेखा डोंगरे है। मैं बहुजन समाज पार्टी की महिला विंग की जिला अध्यक्ष हूँ। हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के माननीय संदीप जी ताजने साहब ने पूरे महाराष्ट्र में एक साथ आंदोलन करने के लिए कहा। ओबीसी का आरक्षण वो उन लोगों ने दिया नहीं, ख़त्म किया। लेकिन ओबीसी को जो आरक्षण मिल रहा है, सब एसटी ओबीसी को जो आरक्षण मिलता है वो उसके कुछ हम भीख नहीं मांग रहे। हमारा जो अधिकार है, संविधान में हमारा जो अधिकार लिखा है वो हम अधिकार से वो आरक्षण मांग रहे हैं, हम भीख नहीं मांग रहे। ये कांग्रेस बीजेपी जो है एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। ये दोनों एक ही माड़े के मनी है। एक कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक कुछ भी करते रहते, लेकिन वो ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला तो हम रास्ते पे उतर के जन आंदोलन करने की तैयारी में रहेंगे। तो अभी हमने बात किए थे बीएसपी से जो ओबीसी के आरक्षण के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। मैं हूँ तोरल और कैमरामैन असीम के साथ तत्काल न्यूज़ लाइव।